जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान जी ने बानरी सेना की पुकार सुनी, तुरंत छलांग लगाई, किले के ऊपर चढ़ गए, एक पर्वत लेकर मेघनाद पर टूट पड़े, उसका रथ चकनाचूर कर दिया, सारथी को मार दिया और मेघनाद की छाती पर एक लात मारी। मेघनाद बेहोश हो गया। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत भाग गया। उधर अंगद ने सुना कि हनुमान जी अकेले ही गढ़ पर गए हैं। अंगद भी हनुमान के पास पहुंच गए और अब तो राम जी का प्रताप लेकर दोनों हनुमान और अंगद लंका में तांडव मचाने लगे। दोनों रावण के महल पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। उन्होंने कलश सहित रावण का महल ढहा दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। सोने के खंभों को उखाड़ लिया और उसी से राक्षसों को मारने लगे। किसी को लात से, किसी को थप्पड़ से मारते। कहते हैं राम से विरोध का फल चखो। एक निशाचर को दूसरे से रगड़कर मसल देते, किसी का सिर तोड़कर फेंक देते और वो सिर रावण के आगे ऐसे फूटता मानो दही का कुंडा फूटा हो। बड़े बड़े राक्षसों के पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते। महाविभीषण उनके नाम ले लेकर बताते और राम जी उनको अपना धाम प्रदान करते। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, राम जी बड़े उदार हैं। सोचते हैं इन राक्षसों ने मुझे बैर भाव से ही सही मुझे स्मरण तो किया है और प्रभु उन्हें सर्वोत्तम गति देते हैं। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। हे उमा जी, ऐसे उदार कोमल चित करुणा में प्रभु को जो भजन नहीं करते, मैं मनुष्य तो बुद्धिहीन और परम भाग्यहीन हैं। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। इस प्रकार हनुमान जी और अंगद जी ने लंका को मथकर प्रभु के पास आ गए। कई दिनों तक बानरी सेना और राक्षसी सेना की लड़ाई चलती रही। रावण की सेना में बड़े बड़े वीर मारे गए। तब रावण ने सभा बुलाई। कई दिवस विजयी रहा, कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति, बोला यूं ललकार। रावण बोला, बानरों ने हमारी आधी सेना का सफाया कर दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तब बुद्धिमान माल्यवंत, जो रावण का नाना भी था, कहने लगा, हे रावण, तुम सीता जी को लौटा दो और राम से वैर छोड़ दो। किंतु रावण तो उस पर क्रोधित हो गया। तब वह सभा से उठकर चला गया। तब मेघनाद बोला, पिताजी, मेरे होते हुए आप क्यों चिंता करते हैं। जीता था इसने इंद्रलोक, वह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा
रावण का समझा जाता था। प्रिय पुत्र मेघनाद के ऐसी वचन सुनकर रावण तो प्रसन्न हो गया और प्रातःकाल वानरी सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। अब तो मेघनाद गर्जन करता हुआ अपनी बड़ी भारी सेना के साथ प्रस्थान कर दिया। महाबलशाली मेघनाद ने शस्त्रों की वर्षा कर दी। माया से आकाश में जाकर अंगारे बरसाने लगा। आकाश से धूल बरसने लगी। अंधेरा छा गया। मेघनाद की माया देखकर सारे बानर भालू डर गए। इधर राम जी की आज्ञा मांगकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर चल पड़े। लक्ष्मण जी और मेघनाद अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपस में भिड़ते हैं और भयंकर संग्राम छिड़ गया। धनवा पर धनवा खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे, वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो गए। मेघनाद के रथ और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेषावतार लक्ष्मण के प्रहार से मेघनाद के प्राण संकट में पड़ गए। क्रोधवंत तब भयहु अनंता, बंजऊ रथ सारथी तुरंता। मेघनाद ने प्राण संकट में जान के अपनी वीर घातनी शक्ति का प्रहार किया और वह शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में आकर लगी। वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण को लेकर राम जी के पास आ गए। छोटे भैया लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम जी तो दुखित हो गए। तब लगी ले आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी तुम आश्चर्य ना करो, ये भगवान युद्ध की लीला कर रहे हैं। इनमें मूर्छित होना भी उनकी लीला है। हे पार्वती जी, लक्ष्मण जी तो शेषावतार हैं, जिनकी क्रोधाग्नि से 14 भुवन जलकर राख हो जाते हैं। उनकी सेवा तो देवता मनुष्य चराचर जीव करते रहते हैं। उन्हें रण में कोई जीत नहीं सकता। ये तो सदा जागृत हैं, मूर्छित होने का तो नाट्य कर रहे हैं। और इस प्रकार लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए अब वैद्य को बुलाया जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।